वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ अल्टीमेट लैपटॉप बाइंग गाइड एंड ये इसका फर्स्ट एपिसोड है। इसमें हम बात करेंगे रैम और स्टोरेज के बारे में। तो कौन सी रैम लेनी चाहिए, कितने जीबी रैम लेनी चाहिए और स्टोरेज कितनी इंपॉर्टेंट है, जेन 3 जेन 4 रीड एंड राइट स्पीड का क्या सीन होता है, ये सब पूरा डिटेल में कवर करेंगे। इस पूरी सीरीज का एक ही मोटिव है कि तुम्हें इतना नॉलेजेबल बना दूं कि लैपटॉप लेने के लिए किसी और पर डिपेंड ना होना पड़े। वैसे भी प्राइसेस रोज ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है और तुम्हारे यूज केस के हिसाब से कौन सा लैपटॉप बेटर है, तो तुम खुद अपने लिए बेस्ट लैपटॉप सिलेक्ट कर पाओगे। फिर कमेंट्स में जाकर ये नहीं पूछना पड़ेगा कि बेस्ट लैपटॉप अंडर 70,000, बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। सच बताओ तो हर लैपटॉप किसी ना किसी के लिए बेस्ट होता है, बस यूजर अलग अलग होते हैं। और अगर तुम चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब मार दो। चलो अब स्टार्ट करते हैं रैम और स्टोरेज से। रैम के अंदर मेनली दो टाइप्स की रैम आती है, DDR4 और DDR5। और अगर नाम के आगे LP लगा हो, मतलब LP DDR4 LP DDR5, तो उसका मतलब होता है लो पावर रैम। जहां भी LP DDR रैम मिलेगी वहां रैम हमेशा मदरबोर्ड पर शोल्डर्ड होगी, मतलब इन फ्यूचर आप रैम अपग्रेड नहीं कर पाओगे। ये जनरली प्रीमियम या थिन लैपटॉप में देखने को मिलती है और मेरी एडवाइस होगी कि 2026 में DDR4 रैम को अवॉइड ही करो। रीजन ये है कि DDR4 रैम तभी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है जब वो डुअल चैनल में लगी हो, मतलब दो रैम स्टिक लगी हो। थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझो, DDR4 एक 64 बिट सिंगल चैनल आर्किटेक्चर यूज करती है। इसी वजह से इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस तब मिलती है जब लैपटॉप में दो रैम स्टिक लगी हो, जैसे 4GB प्लस 4GB, 8GB प्लस 8GB। गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग, डुअल चैनल काफी बेटर परफॉर्म करती है। अब बात करें DDR5 रैम की। DDR5 रैम के अंदर एक रैम स्टिक में ही दो अलग 32 बिट सब चैनल होते हैं। इसी वजह से बैंडविड्थ अच्छा मिलता है और DDR4 रैम के कंपैरिजन में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। और ऑब्वियसली अगर DDR5 रैम को डुअल चैनल में यूज करोगे तो परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर तुम्हारा बजट 70K या उससे ऊपर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि DDR5 रैम वाला ही लैपटॉप चूज करो। DDR4 अब मेनली एंट्री लेवल या बजट लैपटॉप में ही देखने को मिलती है। और अगर तुम प्रीमियम लैपटॉप देख रहे हो जिसमें LP DDR रैम हो, तो परचेज से पहले रैम कैपेसिटी ध्यान से चूज करना, क्योंकि शोल्डर्ड रैम को बाद में अपग्रेड नहीं कर सकते हो। हाँ, एक एक्सेप्शन भी है, कुछ लैपटॉप में एक रैम शोल्डर्ड होती है और एक रैम के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है। अब बात करते हैं कितने जीबी रैम लेनी चाहिए। 8GB बेसिक यूजर के लिए मिनिमम है एंड 16GB अगर आप हैवी टास्क करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, एडिटिंग करते हो, तो कम से कम 16GB लो। और अगर बजट अलाउ करता है तो उससे भी ऊपर जाना फ्यूचर प्रूफ रहेगा। और एक और चीज होती है रैम क्लॉक स्पीड। जैसे तुमने स्पेक्स में देखा होगा 3200, 4800, 6200। सिंपल रूल याद रखो, जितनी ज्यादा क्लॉक स्पीड उतनी फास्ट रैम डेटा प्रोसेस करेगी। DDR5 रैम जनरली 4800 से स्टार्ट होती है। LP DDR और भी फास्ट होती है, 6400 या उससे भी ज्यादा। और लेटेस्ट अल्ट्रा बुक में तो 8500 तक की रैम देखने को मिल जाती है। ये हाइयर स्पीड इसलिए पॉसिबल है क्योंकि LP DDR रैम मदरबोर्ड पर शोल्डर्ड होती है, बीच में कोई स्लॉट या कॉन्टैक्ट नहीं होते हैं। इसी वजह से हायर स्पीड अचीव कर पाती है। और गेमिंग लैपटॉप में जनरली अपग्रेडेबल रैम स्लॉट मिलते हैं, जिससे फ्यूचर में आप रैम को बढ़ा सकते हो। अब बात करते हैं स्टोरेज की। तो लैपटॉप में जनरली दो टाइप की स्टोरेज देखने को मिलती है, HDD और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। आज के टाइम पे HDD वैसे भी काफी कम देखने को मिल रही है, लेकिन जिस हिसाब से स्टोरेज का प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है हमको फ्यूचर में फिर से SSD और HDD का कॉम्बो देखने को मिले, जैसे पहले होता था, विंडोज SSD में और बाकी सारी फाइल्स HDD में। अगर पॉसिबल हो तो HDD अवॉइड ही करो, क्योंकि HDD में स्पीड स्लो होती है, फाइल की कॉपी स्पीड स्लो होती है, ओवरऑल सिस्टम स्लगिश फील होता है। इसके कंपैरिजन में SSD काफी बेटर होती है। SSD में तुम्हें बेटर रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिलती है। इसीलिए आज के टाइम पे Gen 3, Gen 4, Gen 5 SSD देखने को मिलती है। सबसे कॉमन है Gen 3 SSD। 50 to 70,000 के जितने भी लैपटॉप आते हैं उनमें मोस्टली Gen 3 SSD ही होती है। इसके बाद आती है Gen 4 SSD। Gen 4 की रीड एंड राइट स्पीड Gen 3 के कंपैरिजन में काफी बेटर होती है। अब सवाल आता है किस यूजर को कौन सी SSD लेनी चाहिए। अगर तुम लैपटॉप डेली यूज करते हो, गेम खेलते हो या फिर ऑफिस वर्क करते हो, तो Gen 3 SSD तुम्हारे लिए काफी बेटर है। लेकिन अगर तुम 4K, 6K, 8K वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर बहुत ज्यादा हैवी टास्क करते हो, तो तुम्हारे लिए Gen 4 बेटर है। वीडियो एडिटिंग में जब तुम लार्ज फाइल इंपोर्ट करते हो या फिर टाइमलाइन पर कंटिन्यूअसली काम करते हो, तब फास्टर SSD से वर्कफ्लो स्मूदर हो जाता है। रियल लाइफ में नॉर्मल यूजर को Gen 3 और Gen 4 का डिफरेंस ज्यादा फील नहीं होगा। और Gen 5 SSD भी अवेलेबल है, की स्पीड तो और ज्यादा होती है, लेकिन अभी वो मेनली
हाई स्पीड सिस्टम के लिए यूजफुल है। अब बात करते हैं फास्ट एसएसडी के एक्चुअल फायदे क्या क्या होते हैं। अगर तुम एडिटिंग करते हो, लार्ज फाइल इंपोर्ट करते हो या फिर तुम बहुत ज्यादा हैवी टास्क करते हो, तो एसएसडी की वजह से ये सारे टास्क तुम्हारे फास्ट और स्मूथ हो जाते हैं। फाइल्स जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, एप्लीकेशन फास्ट ओपन होते हैं, डेटा एक्सेस स्पीड बढ़ जाती है एंड ओवरऑल लैपटॉप का एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ फील होता है। तो अगर तुम एडवांस यूजर हो तो डेफिनेटली एसएसडी ही रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर तुम्हारा काम सिर्फ यूट्यूब चलाना, म्यूजिक सुनना, प्रेजेंटेशन बनाना है या बेसिक ऑफिस वर्क है, तो Gen 3 और Gen 4 एसएसडी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, एसएसडी होना एचडीडी से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पुराने लैपटॉप में एचडीडी लगी हो तो तुम नोटिस करोगे कि लैपटॉप बूट होने में काफी टाइम लगता है और एप्लीकेशन स्लोली ओपन होती है। वहीं अगर किसी लैपटॉप में Gen 3 एसएसडी लगी हो तो वो एचडीडी वाले लैपटॉप से काफी बेटर परफॉर्म करता है। स्टोरेज की स्पीड का असली फायदा उन यूजर्स को मिलता है जो वीडियो एडिटिंग करते हैं या फिर कोई हैवी टास्क करते हैं। अगर तुम गेमर या एडिटर हो तो एसएसडी मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए। बस रैम और स्टोरेज को लेकर यही थी मेरी बाइंग गाइड। मैंने इंटेंशनली इस वीडियो को सिंपल रखा है ताकि हर कोई इजीली समझ सके। और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो या फिर तुम्हारे पास कोई सजेशन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आने वाले एपिसोड्स में हम डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक लैपटॉप में डिस्प्ले भी काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। उस वीडियो को भी जरूर देख लेना, उसमें काफी डिटेल होगी, इसलिए उस वीडियो को नेक्स्ट वीक तक लाने की कोशिश करूंगा। और यहाँ तक आ गए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।